दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। दोस्तों, इम्यून सिस्टम, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको और बहुत से लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी पता होती है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सेल्स उस बीमारी से तब तक के लिए लड़ते रहते हैं जब तक कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाएं। मगर आज के इस एपिसोड में हम ये बेसिक जानकारी नहीं जानेंगे दोस्तों। हम बात करने वाले हैं इस इम्यूनिटी से जुड़े, इस रोग प्रतिरोधक शक्ति से जुड़े 5 ऐसे रोचक फैक्ट्स के बारे में जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, इट इज़ योर मिलिट्री। डेट ट्रेन, जो कि एक सीनियर इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी एक मिलिट्री की तरह है। जी हाँ, एक मिलिट्री की तरह, जिसमें कई प्रकार की ब्रांचेस होती हैं और हर एक ब्रांच एक अलग ही किस्म से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ इन ब्रांचेस के बारे में, जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन शायद पहचानते नहीं। ब्रांच 1, वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स। आपने कभी ना कभी यकीनन ब्लड टेस्ट करवाया होगा, राइट? उसमें ज़्यादातर केस में दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स के भी टेस्ट लगाए जाते हैं, और ये दोनों ही आपकी बॉडी को माइक्रोब्स या कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमेशा रेडी रखते हैं, ताकि किसी भी वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी पैरासाइट या माइक्रोब्स आपको बीमार ना कर पाए। ये काम होता है वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स ब्रांच का। अब मैं बताता हूँ आपको ब्रांच 2, जो है बोन मैरो। आश्चर्य होगा आपको, लेकिन दोस्तों हड्डियों में भी जो मौजूद बोन मैरो होता है वो इम्यून सिस्टम की ब्रांचेस में से एक होता है, जिसमें एक प्रकार के लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स को हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ब्रांच 3, स्प्लिन, सबसे खास और लास्ट इम्यून ब्रांच जिसे स्प्लिन कहते हैं। स्प्लिन दोस्तों, स्प्लिन आपके शरीर में ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखता है और पुराने और डैमेज ब्लड सेल्स को आपके शरीर से अलग करता रहता है। फैक्ट नंबर 2, वैक्सीन्स एजुकेटिंग योर इम्यून सिस्टम। दोस्तों, जब भी हम हद से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। उस केस में ऐसी वैक्सीन्स को डेवलप किया जाता है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को इस काबिल बना दे कि वो उस बीमारी का मुकाबला कर सके, और ये वैक्सीन्स आपके शरीर में मौजूद ठीक ना होने वाली बीमारी से लगातार लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को एजुकेट करना शुरू कर देती है, उसे सिखाना शुरू कर देती है। आसान शब्दों में समझाता हूँ कि ये वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को ये सिखाती है कि उस बीमारी से उसे कैसे लड़ना है। इसका सबसे सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों, वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, क्योंकि SARS-CoV-2 ये जो वायरस है, जो कोरोना वायरस डिसीज में जो वायरस है दोस्तों, उसे कहा जाता है SARS-CoV-2 वायरस, राइट? और ये वायरस ने कभी भी आज तक किसी शरीर में इंसान के प्रवेश नहीं किया था। ये बिल्कुल नया वायरस था। जब इसने शरीर को इन्फेक्ट किया तो इम्यून सिस्टम इसको समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ये एक फॉरेन इन्वेडर्स था। ये पता ही नहीं था बॉडी को कि ये कैसा वायरस है, किस प्रकार का वायरस है, एकदम नया था और इसके बारे में शरीर को कुछ नहीं पता था। इम्यून सिस्टम इसको समझ ही नहीं पाया और वो लोग जो इसकी चपेट में आए वो फ़ौरन बीमार हो गए। तो कैसे एजुकेट करती है दोस्तों ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को? मैं ये आपको बताता हूँ। वैक्सीन्स पहले दोस्तों आपके शरीर में एक प्रकार की एंटीबॉडीज़ को विकसित करती है और इम्यून सिस्टम को इस कैपेबल बना देती है, इस काबिल बना देती है कि वो उस बीमारी से उभर जाए। और ये एंटीबॉडीज़ एक बार आपके शरीर में अगर विकसित हो गई वैक्सीन्स लेने के बाद, तो फिर भविष्य में अगर किसी भी वक्त इस प्रकार की सेम बीमारी, कोरोना वायरस जैसी बीमारी, कोई भी और बीमारी अगर आपके शरीर को दोबारा अटैक करती है, तो उस केस में ये विकसित हुई एंटीबॉडीज़ की वजह से आपका इम्यून सिस्टम उसे अपने आप ही निपट लेता है, उसे अपने आप ही लड़ लेता है और आपको स्वस्थ कर देता है बिना किसी दवाई या वैक्सीन के लिए। उसी तरह जैसे दोस्तों एक नॉर्मल कफ और कोल्ड, आपको सर्दी ज़ुकाम होता है तो कई लोगों को दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती। उनका इम्यून सिस्टम वही उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ कर देता है, पूरी तरीके से उन्हें ठीक कर देता है। फैक्ट नंबर 3, स्ट्रेस कैन अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम। दोस्तों, आज के इस बिजी लाइफ स्टाइल में और भागदौड़ की ज़िंदगी में यकीनन हर शख्स को टेंशन्स और स्ट्रेस होना स्वाभाविक ही है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई स्ट्रेस किसी ना किसी इंसान पर होता ही है। लेकिन इसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन होता है जिसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है
और इसकी वजह से आपके हेल्थ पर ऐसे असर आते हैं कि इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं और इम्यूनिटी आपकी धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में दोस्तों ये कह सकते हैं कि आपको अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है और आप अपने बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं हो पाते। आपकी बीमारी जो होती है वो आप पर हावी हो जाती है और आप में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस से हमेशा बचिए, अपने आप को न्यूट्रलाइज कीजिए, इंगेज कीजिए और मेडिटेशन या एक्सरसाइज को शुरू कीजिए, जिससे आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ ना सके बल्कि कम होना शुरू हो जाए और आपकी इम्यूनिटी फिर से विकसित होना शुरू हो जाए। फैक्ट नंबर 4, स्लीप डेप्रिवेशन कैन इम्पैक्ट इम्यूनिटी। दोस्तों, नींद का बड़ा रोल है हर चीज़ में, इसलिए स्टडीज़ ये कहती है कि जो लोग रोज़ाना बहुत कम नींद लिया करते हैं, जिनकी स्लीप साइकिल बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, जो रातों को जागा करते हैं, रातों को लेट सोया करते हैं, सही तरीके से नींद नहीं लेते, पर्याप्त मात्रा में जो है नींद नहीं लेते, उन लोगों की इम्यूनिटी पर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिससे इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। आप नॉर्मल कोल्ड और पानी से हो जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, एक कहावत है कि जो लोग दवाइयाँ लेते हैं उसके साथ डॉक्टर उन्हें आराम भी करने के लिए सलाह देते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि बिना आराम किए सिर्फ दवाई ली जाए तो भी शरीर बीमारी से ठीक से नहीं लड़ पाता है और रिकवरी का रेट स्लो हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, योर इम्यून सिस्टम कैन अटैक इटसेल्फ। दोस्तों, ये आपको बहुत अजीब लगेगा ये फैक्ट, लेकिन कभी कभार किसी की इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की बजाय खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस टर्म को मेडिकल साइंस में कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें इम्यूनिटी खुद अपने आप पर अटैक करती है और उसे कम करना शुरू कर देती है। और ये दोस्तों, जब आपके शरीर में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाते, यानी यूँ कहें आसान शब्दों में कि नॉर्मल सेल्स और पैथोजन के बीच में आपका इम्यून सिस्टम फ़र्क ही नहीं कर पाता है। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, किस पर अटैक करना है, किस पर अटैक नहीं करना है, इम्यून सिस्टम इसको समझ ही नहीं पाता और इस अजीब सी दुविधा में आकर अपने ही नॉर्मल सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर बीमारी से स्वस्थ होने की बजाय और ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है। और ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 80 प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। दोस्तों, मोस्ट कॉमनली होते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस या क्रोन डिजीज़। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट इम्यून सिस्टम्स को लेकर के और उससे जुड़े 5 रोचक फैक्ट्स जो आपने जाने। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में आपके फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पाएँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।